और ये क्या था? हाँ, ये स्क्रीन प्लेट क्या है? तो इसके टेस्ट में किसके कितने मार्क्स आए हैं पता चला क्या? अरे एक टेस्ट है, दोबारा वही ट्रायल टेस्ट। तो कितने मार्क्स मिले मैडम के पास में क्या? ये मैडम ने फूल क्या बनाया था यहाँ पे? जैसे मैंने तो फूल बोल दिया, जैसा लग रहा है फूल ही मान लिया मैंने उसको। कह रहा क्या पता। बस चुप, टिकट टिकट नहीं। अब लास्ट क्लास को रिवाइज कर लो, पता है मैं पूछूंगा अभी, इससे अच्छा रिवाइज करके बैठो। डेली एक ही काम बोलता हूं मैं। चले झांसा कहाँ रह गया आज? पार्टी में या झांसा? कैसे पता तुम्हें? बोलो। सुनाई नहीं दे रहा बच्चे। ए आवाज आ रही बच्चे तुम दो। तो एक क्वेश्चन पूछ दिया था इसी में, जैसे कि कुछ केस दे दिया था और क्या बोलता है पार्शियल प्रेशर दे दिया, तो यहाँ पे जो था काइबी, तो काइबी को पता नहीं कोई दूसरे नाम से भी मैम बोल रही थी, तो मुझे मैंने कुछ नहीं कहा हमको, उसको पता नहीं कुछ किलो बार में समथिंग मैम से निकाल दिया था, वो पूछा। कहाँ है? दिखाओ ना, वो क्वेश्चन दिखाओ। वो तो वो किसी का जैसे कि तो काइबी को किलो बार में पता नहीं कैसे। अभी रुक जाना, अभी बता रहा हूँ मैं। अभी ऐसा क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। हाँ, लास्ट क्लास में मैंने आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ बना दिया था, याद आ रहा क्या? नॉन आइडियल सॉल्यूशन मैंने बताया था। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? जो रॉल्स लॉ को फॉलो करे। रॉल्स लॉ क्या होता है? पीटी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ये क्या होता है? आइडियल ही होता है। क्लियर हुआ क्या मेरी बात? जो उसको फॉलो करे वो आइडियल, जो उसको ना फॉलो करे वो नॉन आइडियल। जो उसको ना फॉलो करे वो नॉन आइडियल। तो नॉन आइडियल में भी दो कंडीशन बन जाता है, एक बनता है पॉजिटिव डेविएशन, एक बनता है नेगेटिव डेविएशन। अब ये पॉजिटिव डेविएशन क्या है, नेगेटिव डेविएशन क्या है, इसको जरा समझते हैं। क्लियर हुआ क्या मेरी बात? आओ जरा पहले फील करो, फिर इन दोनों का ग्राफ ध्यान से सुनो, आज चैप्टर खत्म होने वाला है। नॉन आइडियल, कोई बताएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन क्या होता है? पॉजिटिव डेविएशन में की बढ़ता है।
बोलो मुन्ने, पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है? नॉन आइडियल सोल्यूशन के दो कंडीशन बनते हैं, एक बनता है पॉजिटिव डेविएशन, एक बनता है नेगेटिव डेविएशन। जब प्रेशर, किसका प्रेशर? बोलो। कंडीशन में लिख रहा हूं, बताना, सुनो, यहां बीच में लिख रहा हूं, बोलना क्या किसका है, पॉजिटिव का कि नेगेटिव का, ठीक है क्या? मैं लिख रहा हूं पीटी इज, पीटी ज्यादा है किससे? पीए प्लस पीबी से। ग्रेटर देन का साइन है, ये किसका साइन है? बोलो, ये पॉजिटिव डेविएशन है कि नेगेटिव डेविएशन है? कौन कौन कह रहा है कि पॉजिटिव डेविएशन है? शकल देख के तो हाथ उठाते, कोई उठा रहा है तो मैं उठाऊं, अरे अपना पता है तो उठाओ ना यार, दूसरे से क्या लेना देना, कोई उठा रहा है क्या यार, मैं उठाऊं कि नहीं उठाऊं? पॉजिटिव डेविएशन है, ठीक है, समझाओ कैसे पॉजिटिव डेविएशन है। तो ज्यादा है मतलब कि पॉजिटिव, ज्यादा चीज मतलब प्लस। कैसे ज्यादा हो गया पीटी, कैसे ज्यादा हो गया ये बताओ? पीटी यहां ज्यादा कैसे हो गया? बोलो बाबू। बिकॉज ऑफ रिपल्सन। क्या करना है? सीधा सिंपल, आओ जरा फील करा दूं मैं। यहाँ ए है, ये अपना प्रेशर लगा रहा है, इसमें अपना मुंडी मार रहा है अपने दीवार में। ये बी है, ये अपना सर अपने में लड़ा रहा है, अपने घर में लड़ा रहा है, अपने कंटेनर में लगा रहा है। बोलो ना यार, ठीक है। अब ये दोनों आ गए इसमें, पी ए प्लस पी बी। अब ये पी ए प्लस पी बी का जो प्रेशर है, क्या उसको पीटी बोला जाएगा? हाँ ठीक है, पीटी। अब वो जो टोटल प्रेशर है, क्या टोटल प्रेशर इनके प्रेशर से ज्यादा है कि कम? आओ जरा समझाता हूँ। पी अपने घर में लगा रहा है, अपना सर लड़ा रहा है, ये अपने घर में सर लड़ा रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसको यहाँ पे ला गया, इसको यहाँ पे ला गया। अगर ये दोनों आपस में जानी दुश्मन है, क्या ये जानी दुश्मन है, मतलब रिपल्सन होगा। क्या होगा? अरे दुश्मन के साथ चिपकोगे क्या यार? नहीं चिपकोगे ना, उसके साथ तो दूर जाओगे ना। क्या करोगे? क्या जाओगे? और जानी दुश्मन है, जाती बात है, तुम्हें गुस्सा आएगा और ज्यादा अपना सर लड़ाओगे, उसका भी लड़ाओगे। बोलो ना, इन दोनों में रिपल्सन हो रहा है क्या? रिपल्सन हो रहा है क्या? रिपल्सन होगा तो ये उसको अपना तो सर लड़ाई रहा था, उसका भी लड़ाएगा, और ये अपना तो लड़ाई रहा था, उसका भी बोलो यार। तो मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ प्रेशर ये 10 लगा रहा है, यहाँ ये 8 लगा रहा है, तो यहाँ कम से कम 20 लगाएगा, 18 से ज्यादा लगाएगा। नहीं समझ आया? फिर से समझा रहा हूं। ये अपने घर में था तो 10 प्रेशर लगा रहा था, ये अपने घर में था तो 8 प्रेशर लगा रहा था। तो कायदे से देखा जाए तो अगर यहाँ 18 प्रेशर लगाता तब तो आइडियल हो जाता ना, तब तो पीटी इक्वल टू पीए प्लस पीबी हो जाता। लेकिन ये 18 से यहाँ ज्यादा लगाएगा, कितना? 19, कितना? 20, कितना? 21। क्यों? क्योंकि ये दोनों गैस का नेचर क्या है? रिपल्सन करने का। क्या करने का? रिपल्सन करने का मतलब ये हुआ कि अगर ये अपने घर में 10 प्रेशर लगा रहा है, ये अपने घर में 8 प्रेशर लगा रहा है, और जैसे ही ये पास आया तो ये अपना 10 प्रेशर तो लगा ही लगाएगा, और ज्यादा प्रेशर लगाएगा। क्यों? क्योंकि इसको देख के इसको गुस्सा आ रहा है। पहले 10 लगा रहा था, ये 12 लगाएगा। कौन भेज दिया यार? किसको भेज दिया? इतना खड़ूस आदमी भेज दिया। ये पहले 8 लगा रहा था क्या, अब ये इसको देख के गुस्सा हो रहा है। ये अपने घर में 8 लगा रहा था, जैसे ही इसको इसने आए है क्या ही भेज दिया, और मारो और मारो, तो 8 लगा रहा था, अब और ज्यादा प्रेशर लगा रहा। बोलो ना, तो 10 लगा रहा था तो 10 से ज्यादा लगाएगा, ये 8 लगा रहा था तो 8 से ज्यादा लगाएगा, तो एटलीस्ट 18 से तो ज्यादा लगेगा ना। बोलो ना, तब पीटी मतलब टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरे बोलो ना यार, क्लियर हुआ क्या? तो जो कंडीशन बना है पीटी ग्रेटर देन पीए प्लस पीबी, वो क्या है? पॉजिटिव डेविएशन। प्रेशर अब ज्यादा लग रहा है, प्रेशर अब किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ रिपल्सन। लिख लेना, वहां पे लिख लो, बिकॉज ऑफ रिपल्सन। पीटी ग्रेटर देन पीए प्लस पीबी, लिखो ब्रैकेट में, रिपल्सन लिख लेना। क्या वीकर इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल होगा या स्ट्रॉन्गर? इसमें जो आपने जो बताया है, जो मॉलिक्यूल पे इंटरेक्शन हो रहा है प्रेशर के ऊपर, हायर होगा लोअर होगा? अभी यहाँ डिफरेंशन, अरे वो डिफरेंस लिखवाऊंगा तो अभी वहाँ क्लियर करवाऊंगा, वॉल्यूम वाला भी और दोनों उसका भी जो तुम पूछ रहे हो।
5 मिनट पेशेंस रखो। पीटी ग्रेटर देन है पीए प्लस पीबी के। क्लियर हुआ क्या मेरी बात? सुनो अब यहां समझो, पीटी टोटल प्रेशर कम हो जाएगा किससे? पीए प्लस टोटल प्रेशर कम हो गया। टोटल प्रेशर क्या हो गया? आओ जरा समझाओ, इसको समझो। वहां जो ज्यादा था यहाँ कम हो गया। ये पहले अकेला घर में था तो अपना 10 प्रेशर लगा रहा था। क्लियर हुआ क्या? ये अकेला अपने घर में था 8 प्रेशर लगा रहा था। वहां रिपल्सन की कहानी थी, यहाँ अट्रैक्शन की कहानी है। पी ए भी उसी में आ गया और पी, ये अलग घर में था, ये अलग घर में था। जैसे ही दोनों आ गए, दोनों में मोहब्बत था। क्या था दोनों में? आए है, मजा ही आएगा। अब तो क्या आएगा? पहले वो अकेला था तो 10 प्रेशर लगा रहा था, अब वो अकेला था तो 8 प्रेशर लगा रहा था। अब तो मजा, अब तो चिपकेंगे ना। प्रेशर लगाएंगे क्या? लगाएंगे लेकिन कम लगाएंगे, लगाएंगे लेकिन अकेला था तो 10 लगा रहा था, लेकिन अब इसके साथ है तो अब ज्यादा प्रेशर नहीं लगाएगा, कम लगाएगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ बैठेगा यार, क्योंकि इससे मोहब्बत है। क्लियर हुआ क्या? ये अकेला था तो 8 लगा रहा था, लेकिन इसके साथ आया तो अब कम लगाएगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ बैठेगा, कम लगाएगा। क्लियर हुआ क्या? तो कायदे से देखा जाए तो 18 से कम लगेगा, 18 से। तो टोटल प्रेशर क्या कम हो गया? क्या? बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ, लिख लेना। क्लियर हुआ क्या? चले ग्राफ बनाए, पॉजिटिव और नेगेटिव का। आओ जरा पॉजिटिव का ग्राफ बनाते हैं, नेगेटिव का ग्राफ बनाते हैं। चले चले ठीक है। यह क्या है? एक्स ए, क्या है यहाँ पे? 0। यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स ए 1, ठीक है ना। यहाँ क्या हो जाएगा? 1, यहाँ हो जाएगा कोड आउट। ये किसका ग्राफ जा रहा है? ए का, ठीक है ना। ये किसका जा रहा है? ये क्या जा रहा है? टोटल। ये पीटी है, ये क्या है? ये। और ये ग्राफ किसका है? आइडियल का। किसका? ये सर यहाँ पीटी ज्यादा है, पीटी। अच्छा चलो ये आइडियल का, तो इसको पहले डॉटेड लाइन में कन्वर्ट कर लो, ठीक है ना। कोड आउट क्या? पीटी बढ़ गया क्या? तो पीटी को यहां से उठाओ और बढ़ा के यहां पे लिख लो। क्लियर हुआ क्या? नहीं समझ आया? पीटी क्यों बढ़ा है? पीटी इसलिए बढ़ा है क्योंकि इसका प्रेशर बढ़ गया होगा, इसका प्रेशर बढ़ा होगा, मतलब पीए का भी प्रेशर बढ़ा होगा और पीबी का भी प्रेशर बढ़ा होगा। तो पीए वाली लाइन यही है क्या? तब पीए वाली लाइन का भी प्रेशर बढ़ा दो थोड़ा सा। लो 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 बढ़ा दो। बढ़ा दिया क्या? बढ़ गया ना। ये पीबी भी बढ़ा, मतलब ये दोनों बड़े होंगे तभी तो टोटल बढ़ा। ये पहले 10 लगा रहा था, लेकिन जैसे ही आया और पीबी को देख लिया दुश्मन था पीबी का, तो अब ये 12 लगाने लगा। ये पहले 8 लगा रहा था, लेकिन जैसे कंटेनर में आया पीए को देखा तो ये कितना लगाने लगेगा? 11 लगाने लगेगा। मतलब ओवरऑल ये भी ज्यादा लगाने लगा, ये भी ज्यादा लगाने लगा। बोलो ना यार। तो ये पीए वाली लाइन आइडियल था तब, लेकिन अब ज्यादा लगा रहा है तो अब ज्यादा, थोड़ा सा इसका ग्राफ बढ़ा दो। बोलो ना यार। ये बन गया तुम्हारा पॉजिटिव डेविएशन। क्लियर हुआ क्या? बोलो ना, बोल दो, बोल दो। अब बच्चे के मन में डाउट आएगा। क्या डाउट आएगा? क्या डाउट आता सुन? वाह, बहुत खूबसूरत। ठीक है, क्या डाउट आता सुन लो। एक्स ए इजकल टू 0, एक्स बी इजकल टू, क्लास में मरे हुए की तरह नहीं बैठना है, एनर्जी होनी चाहिए क्लास में। मरे हुए की तरह नहीं बैठना है, कि एनर्जी ही नहीं है। मुझे बुखार है, तुम लोगों से ज्यादा एनर्जी मेरे अंदर है। ठीक है क्या? आगे चलें। आगे देखो, ये तुम्हारा ए, ठीक है। ये तुम्हारा बी, ये तुम्हारा आइडियल टोटल। अब कायदे से देखा जाए तो क्लास में एक बच्चा खड़ा हुआ, उसके मन में डाउट था, उसने बोला कि सर पीटी बड़ा है ना, तो यहाँ बड़ा करो, इसको ज्यादा करो, मतलब ऊपर करो, इससे ऊपर करो, इससे ऊपर हो गया। सर ए भी तो बड़ा है, तो ए को यहाँ लेके आओ। सर बी भी तो, अरे सॉरी बी भी बड़ा है, बी को यहाँ, ए बड़ा है तो ए को यहाँ लेके, ये मन में डाउट आता है। लेकिन 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 ये वाली लाइन ऊपर तो जाएगी, लेकिन ये वाली लाइन आके यहाँ टोटल पे मिल जाएगी। नहीं समझे?
अच्छा पहले बताओ डाउट आया कुछ मन में कि नहीं आया, ये बताओ। और ये ग्राफ देख के डाउट आया मरे हुए इंसान? क्या डाउट आया पूछो। अच्छा वही जो बता रहा हूँ वही है क्या? इसी के मन में डाउट है और किसी के मन में डाउट है, दिमाग ही नहीं चलाते भाई तुम लोग। यही डाउट आता है मैक्सिमम बच्चों का, क्यों मिला क्यों, ऊपर जाना चाहिए ना उसको तो। है सुनो 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 मेरी बात सुनो ध्यान से। क्या ये पीटी था बी के लिए? किसके लिए? क्या ये पीटी था किसके लिए? ए के लिए। कोई डाउट है किसके लिए था? अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये क्यों ये लाइन यहीं आके मिली है, ये वाली लाइन क्यों यहां आके मिली है, ये वाली लाइन क्यों यहां आके मिली है, ये वाली लाइन क्यों यहां आके मिली है? ठीक है सुनो ये वाली लाइन पीटी वाली लाइन आके यहां इसलिए मिली है कि यहां कौन प्रेशर लगा रहा है? ए लगा रहा है, क्योंकि बी तो यहां लगा ही नहीं रहा है। अब ध्यान से सुनना, यहां बी तो कुछ लगा ही नहीं रहा। अब बी, ध्यान से सुनो यार, बी के पास कितनी एनर्जी है? बी कितना प्रेशर लगा सकता है? मैक्सिमम कितना लगा सकता है? कितना लगा सकता है? अब सुनो, मैं कितना भी प्रेशर लगाऊं जाऊंगा उसी जगह, मैक्सिमम जगह। यही तो इसका मैक्सिमम पॉइंट है। मतलब जो प्रेशर लग रहा होगा टोटल, वो यहां ज्यादा लग रहा होगा, आके तो टोटल यहीं लग जाएगा, क्योंकि यहां खाली कौन लगा रहा है? ए ही लगा रहा है, क्योंकि बी यहां क्या है? 0। सेम चीज यहां पे भी हो जाएगा। यहां खाली कौन लगा रहा है? बी लगा रहा है, ए नहीं लगा रहा है। बी कितना भी लगा ले, बी कितना भी प्रेशर लगा रहे, आएगा लास्ट में यहीं पे। बोलो ना यार, क्योंकि यहां खाली बी ही लगा रहा है, ए नहीं लगा रहा है। समझ है मेरी बात क्या कहा? तो जाकर उसी पॉइंट पे लगेंगे, क्योंकि वहां वो अकेला ही लगा रहा है भाई, दूसरा कोई लगा नहीं रहा। वहां पे भी सेम वही कंडीशन होगा, वहां वो अकेला लगा रहा है, दूसरा कोई नहीं लगा रहा है। समझ आई मेरी बात की नहीं आई यार? बोलो ना, बोल दो। सेम चीज नेगेटिव वाला भी होगा। ये क्या होगा? क्या होगा ये? एक्स ए इजकल टू और एक्स बी इजकल टू, यहां क्या होगा? और एक्स बी इजकल टू, ठीक है ठीक है। ये वाली लाइन किसकी है? ये वाली लाइन किसकी है? ये वाली लाइन किसकी है? ठीक है चलो, तो अभी हम नेगेटिव बनाए, इसको डॉटेड लाइन में बनाओ, क्योंकि आइडियल था। क्या था ये? क्या था ये? नेगेटिव बनाना है। ये पीटी है, तब पीटी कहीं ना कहीं अब इस पॉइंट से नीचे आ जाएगा। आ गया? ठीक है ना? ये ए वाली लाइन थी, किसकी लाइन थी ये? सॉरी किसकी लाइन थी? बी की। किसकी थी? नीचे आ गया। ठीक है, ये किसकी लाइन? ए की, तो ये कहाँ आ गया? नीचे। लेकिन जाकर वहीं मिलेगा। क्लियर हुआ क्या? समझ आई बात? उतार लो। नेगेटिव मतलब कम हो गया। नेगेटिव मतलब किसका प्रेशर कम हो गया? इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। सुनो मेरे, क्या यहाँ पीटी कम हुआ है? क्यों कम हुआ है? क्योंकि प्रेशर ए का प्रेशर कम हो गया होगा। क्यों? क्योंकि अब ज्यादा प्रेशर, अकेला था तो 10 लगा रहा था, लेकिन जब इसके साथ आया अट्रैक्शन हो गया तो अब कम प्रेशर लगाएगा, क्योंकि हो सकता है कि पहले 10 लगा रहा था अब 7 ही लगाए, ज्यादा प्रेशर ना लगाए। तो पहले जो प्रेशर लगा रहा था वो ये वाला था 10 वाला, लेकिन अब कम लगा रहा है, क्या? तो कम हो गया। समझ आई क्या मेरी बात? बी पहले देखो, बी पहले अकेले 10 लगा रहा था, अरे सॉरी 8 लगा रहा था। क्या लगा रहा था? तो डॉटेड वाली लाइन है। लेकिन जैसे ही इसके साथ आया और अट्रैक्शन हो गया, अब उसके साथ बैठ गया तो 5 ही लगा रहा है। 5 लगा रहा तो उसकी लाइन नीचे आ गई, और जब इन दोनों की लाइन नीचे तो टोटल भी नीचे आ गया, क्योंकि टोटल प्रेशर क्या हो गया? 0 हो गया। समझ आई बात कि नहीं आई? उतार लो। ठीक है आगे चले। एनसीईआरटी में ये है, वो देखो ये बना हुआ है, ये पेज नंबर 48 14 है ना? बोलो।
चलें आगे, हो गया। हेडिंग प्लेस करो आइडियल सॉल्यूशन। ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। एग्जाम में जरूर 1 से 2 नंबर का आइडियल और नॉन आइडियल से तुमसे पूछेगा क्वेश्चन। क्लियर हुआ क्या? और आइडियल सॉल्यूशन कैसे पूछेगा? पूछेगा कि क्या इसमें से आइडियल सॉल्यूशन है, 4 ऑप्शन दे देगा। तो हमें आइडियल सॉल्यूशन पहचानना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? कि कौन सा आइडियल सॉल्यूशन है। आइडियल सॉल्यूशन तारे जमी पे नहीं, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? सेम फंक्शनल ग्रुप का होना चाहिए और उसके मास में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। फिर से मैं बोल रहा हूँ, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, अब मास में ज़्यादा डिफरेंस। मीथेन इथेन क्या है? ये सेम फंक्शनल ग्रुप है, मास में एक ही कार्बन का डिफरेंस है। कितने कार्बन का डिफरेंस है? कितने कार्बन का डिफरेंस? ये आइडियल गैस। समझ आया मैं क्या कहना चाहता हूँ? समझ आए क्या? अरे बोलो बे। इसको क्या बोला जाएगा? आइडियल। हमें पहचानना, आइडियल सॉल्यूशन ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन हमें पहचान, कुछ आइडियल सॉल्यूशन की तरफ बिहेव करते हैं। क्लियर हुआ क्या? जिनके मास में ज़्यादा डिफरेंस ना हो और सेम फंक्शनल ग्रुप हो, तो उसको क्या बोलेंगे? कुछ एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम में पूछता है वो। ठीक है ना? लिखो, कुछ एग्जाम्पल लिखो बच्चे। सॉल्यूशन ऑफ हेक्सेन, सॉल्यूशन ऑफ, तो पहला लिखो सॉल्यूशन ऑफ, लिख के पहले 1 2 3 नंबर 4 नंबर डाल के लिखना। तो पहला लिखो हेक्सेन प्लस हेप्टेन। हेक्सेन प्लस, हेक्सेन में कितने कार्बन? हेप्टेन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना, फंक्शनल ग्रुप सेम है, आइडियल की तरफ बिहेव करेगा। 100% आइडियल नहीं है बट आइडियल की तरफ बिहेव करेगा। क्लियर हुआ क्या यार? अगला लिखो। लेकिन अगर बोला जब पेंटेन और डेकेन, तो ये नहीं होगा भाई, 5 कार्बन का डिफरेंस होगा, ज्यादा कार्बन का डिफरेंस खाली 1 या 2 हो। समझ आए मेरी बात क्या? अगला लिखो ब्रोमोइथेन प्लस क्लोरोइथेन। ब्रोमोइथेन प्लस, अगला लिखो, अगला बेंजीन प्लस टाउलिन। बेंजीन प्लस टाउलिन। अगला ब्रोमोबेंजीन प्लस क्लोरोब्रेंजीन। अगला नॉन आइडियल के बारे में लिखो। इसके कुछ एग्जांपल लिख लो, पॉजिटिव क्या नेगेटिव क्या। ठीक है? हाँ, नॉन आइडियल तो समझ रहे हो ना क्या होता है? जो रोल्स लॉ को फॉलो, तो कुछ पॉजिटिव डेविएशन के लिख लो और नेगेटिव डेविएशन के लिख लो। पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल लिखो। पहला एसीटोन एंड इथेनॉल। एसीटोन एंड इथेनॉल, एसीटोन एंड इथेनॉल। दूसरा एसीटोन एंड बेंजीन। एसीटोन एंड, ये किसका था? ये पॉजिटिव डेविएशन का था। ठीक है ना बाबू? अब अगला लिखो नेगेटिव डेविएशन। क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। अगला लिखना, अगला एनिलीन एंड फिनोल। एनिलीन एंड फिनोल। ये एग्जाम्पल याद कर लेना, एग्जाम में पूछता है माड़िया लाल। कम से कम 2 3 एग्जाम्पल याद रखना, सबके एमसीक्यू में पूछेगा। ठीक है ना? आइडियल नॉन आइडियल में कम से कम 2 डिफरेंस अभी मैं पूछने वाला हूँ, आइडियल और नॉन आइडियल में। बोलो झा साहब बताओ, आइडियल और नॉन आइडियल का कम से कम 2 डिफरेंस बताओ।
जो रोल्स लो को फॉलो करे वो ठीक है, और जो ना करे वो नॉन आइडियल। ठीक है, पहला डिफरेंस। दूसरा बताओ। अब इशारे में क्या बोल रहा है? धीरे से बोला, अरे कवर कर लो, एक ही पता है। दूसरा बोलो। एंथैल्पी किसकी एंथैल्पी जीरो रहेगी? मिक्सर की एंथैल्पी क्यों जीरो रहेगी? तो वहां पे भी तो मिक्स करेंगे, नॉन आइडियल में भी, तो उनकी जीरो क्यों नहीं रहती? वहां भी तो मिक्स हो रहा है भाई, वहां भी तो मिक्स होगा नॉन आइडियल में तो, लेकिन वहां तो जीरो नहीं रहता है, तो मिक्स तो वहां भी हो रहा है। तो मिक्स से ही अगर उसका मेजरमेंट है तो मिक्स तो वहां भी हो रहा है, तो कायदे से देखा जाए तो वहां भी जीरो होना चाहिए, नॉन आइडियल में भी। बोलो। सस्ती है क्या? वो हो गया, ये हीट वाली बात बताए, एंथैल्पी वाली बात बताए नहीं है ही। हाँ हीट, इसमें कोई अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं होता आइडियल वाले में। इसने बोला है कि डेल्टा एच मिक्स जीरो होगा। डेल्टा एच एंथैल्पी, हाय हाय, डेल्टा एच पता नहीं, डेल्टा एच मिक्स जीरो होगा आइडियल में, क्यों होगा? क्यों, रीजन बता। बोलो, कोई बात नहीं, बोलो। ठीक है, ठीक है। तीसरा डेल्टा भी जीरो हुआ। क्यों? क्यों? अधूरी जानकारी और घातक होती है, इससे अच्छा जानकारी ही ना हो। हीट एब्जॉर्ब, ये कह रहा है, ये बताएगा डेल्टा भी मतलब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, उसमें बराबर ही रहता है। तो ये आराम से बैठ, क्लास में बैठा है, जैसे लग रहा है मामा के घर पे बैठा है, तू आलती पालती मार लिया है। अब बोलो। डेल्टा भी मतलब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, उसमें जीरो में बराबर रहता है। किसके वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा, आइडियल की नॉन आइडियल? वॉल्यूम बराबर रहता है ना, ना ज्यादा होता है ना कम होता है। अच्छा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। और इसके वॉल्यूम में? और उसमें जैसे अट्रैक्शन वाले में वॉल्यूम बढ़ता है तभी तो, क्या नाम, सॉरी रिपल्शन वाले में, रिपल्सन वाले में वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और अट्रैक्शन वाले में वॉल्यूम कम होता है, तो फिर कि चिपक जाएंगे वो। attraction हो जाता है। ठीक है, लेकिन डेल्टा एच वाली कहानी अभी कोई नहीं बताया। हीट एब्जॉर्ब नहीं होगी किस में? आइडियल में। क्यों? हीट हम देंगे तो नॉन आइडियल में भी तो दे रहा है तू, एंडोथर्मिक में, वहां पे भी तो देगा तू, तो वहां तो हीट एब्जॉर्ब हो जाएगा। लिखो, आइडियल नॉन आइडियल का विंग बना लो, एक लाइन खींचो बीच में, इधर लिखो आइडियल, उधर लिखो नॉन आइडियल। और सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, आइडियल नॉन आइडियल से जो लिखवाने जा रहा हूं डिफरेंस, एक क्वेश्चन जरूर आमसोर आएगा, पिछले साल का भी पेपर उठा के देख लो, पिछले साल आता है, तो ध्यान से सुन लेना। 1 से 2 नंबर क्लियर हुआ क्या? पहला तो यही बे, जो फॉलो करे जो ना कैसे लिखोगे, नॉन आइडियल में भी 2 विंग बना लेना, नॉन आइडियल में 2 विंग बना लो, एक पॉजिटिव और एक पॉजिटिव और एक, ठीक है क्या? एक पॉजिटिव और एक पॉजिटिव और एक, ठीक है। तो उधर लिखो, किधर लिखोगे? आइडियल की तरफ लिखो। आइडियल की तरफ क्या लिखोगे? फॉलो, अरे किसके लॉ को फॉलो करता है? तो लिखो ना, फॉलो रोल्स लॉ। फॉलो, है पूछ रहा स्पेलिंग क्या थी, लिख दे, कोई दिक्कत नहीं, RAULTS होती है स्पेलिंग वैसे। फॉलो रोल्स, और यहां क्या लिखोगे? डू नॉट फॉलो रोल्स लो। दोनों में लिखना, पॉजिटिव में भी लिखो, नेगेटिव में भी लिखो। नॉन आइडियल में 2 विंग बनाए ना, तो नॉन आइडियल में 2 विंग कौन सा? एक पॉजिटिव डेविएशन, एक नेगेटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन में भी लिखो डू नॉट फॉलो रोल्स लो, नेगेटिव में भी लिखो डू नॉट फॉलो। ठीक, अगला लिखो। अगला आइडियल में लिखो दूसरा पॉइंट, PT इक्वल टू PA प्लस PB, PT इक्वल टू PA प्लस PB। नॉन आइडियल के पॉजिटिव में आओ, PT ग्रेटर देन PA प्लस PB, और इसमें आ जाना नेगेटिव में, PT लेस देन PA प्लस PB। ठीक है, अगला तीसरा,
आइडियल में डेल्टा एच मिक्स, उसी लिए आया हूँ बाबू, मैं उसी के लिए आया हूँ मैं। डेल्टा एच मिक्स इज इक्वल टू 0 0। अब इधर आओ, पॉजिटिव में आओ। डेल्टा एच मिक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव लिखना, क्या लिखोगे? नेगेटिव में आओ। डेल्टा एच मिक्स इज इक्वल टू नेगेटिव। हो गया क्या? आओ जरा समझते हैं इसी को। ठीक है, एक ठीक है। तीसरा पॉइंट था, क्या था? डेल्टा एच। डेल्टा एच तो जानते हो ना, चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है, एनर्जी में कितना। भूल गए थे, पता मुझे, पूछ लेता तो आता नहीं, मुंह बन जाता, लेकिन बता दिया मैंने। पूछता तो आता नहीं, पता था मुझे उतना कि एंथैल्पी क्या होती है, क्योंकि मुझे विश्वास है तुम लोग के ऊपर बच्चे, बहुत ज़्यादा विश्वास है, मैं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ तुम लोगों के ऊपर। डेल्टा एच मिक्स, मिक्स मतलब जानते हो ना, मिक्स मतलब मिलाना। किसको मिलाना? एक और बी को। अरे ए और बी ही तो है। यहाँ क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आओ बताता हूँ, आओ आओ आओ। यहाँ क्या होगा? डेल्टा एच मिक्स क्या होगा हमारी लाल? क्या होगा? ओके, यहाँ होगा डेल्टा एच इज इक्वल टू नेगेटिव। खाली नोट्स उतार देने से नहीं होता, पता भी होनी चाहिए। सुनो, दो गैस थी, आइडियल है, आइडियल है। पीटी इज इक्वल टू पीए प्लस पीबी को फॉलो कर रही है। क्यों फॉलो? अरे आइडियल है ना। डिस्टर्ब नहीं, बना लो इसको, डिस्टर्ब नहीं। ईंट गिर गया क्या तुम्हारा? उसका ईंट गिर गया यार, कोई बात नहीं, चलो सुनो। ईंट यार, मार दोगे तो सर फट जाएगा, फोन थोड़ी है वो। ईंट जैसा फोन लेके आता है मार। संदीप को लगी है क्या कभी उससे? संदीप लगी है तुम्हें? चलो सुनो, इधर इधर इधर। पीटी इक्वल टू पीए प्लस पीबी है क्या? ये आइडियल क्यों बना? क्योंकि इसको इससे कोई लेना देना नहीं है, इसको इससे कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब कि जब अपने कंटेनर में था तो 10 लगा रहा था, ये अपने कंटेनर में था तो 8 लगा रहा था। दोनों एक ही कंटेनर में आ गए, अभी भी ये 10 ही लगा रहा है, अभी भी 8 ही लगा रहा है, मतलब 18 ही लगा रहा है। हुआ क्या? मतलब ना ये अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर कर रहा है, ना अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर कर रहा है, इसलिए एचएस क्या हो गया यार? 0, क्योंकि एनर्जी का ट्रांसफर तो हो ही नहीं रहा है। क्योंकि क्यों? कोई लेना देना नहीं है। और आइडियल क्या होता है कि ऐसे दो गैस जो आपस में इंटरेक्ट ही ना करे। भाई जब आपस में इंटरेक्ट ही नहीं करे तो गैस का लेना, अरे एनर्जी का लेना देना क्यों होगा? एनर्जी का लेना देना यहाँ होगा, एनर्जी का लेना देना, क्योंकि नॉन आइडियल है, इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये इक्वल टू को फॉलो नहीं कर रहे हैं। यहाँ ग्रेटर देन लेस देन की बात हो रही है, मतलब यहाँ एनर्जी का लेना देना है। आओ जरा दिखाता हूँ क्यों यहाँ पॉजिटिव है, क्यों वहाँ नेगेटिव है। बोलो ना, समझ आ रही क्या बाबू तुम्हें? ठीक, आओ देखो, सुनो सुनो, जहां पॉजिटिव आ गया ना वहां इंडोथर्मिक लिख लो। क्या लिख लो? इंडोथर्मिक। इधर सुनो, लिखना नहीं अभी, कसम है माता रानी की। इंडोथर्मिक क्या होता है? जहां एनर्जी अंदर जाए, जहां एनर्जी देते हैं कि लेते हैं? एनर्जी देते हैं, एनर्जी। आओ जरा सुनो, सुनो बे, अरे सुन लो, पॉजिटिव डेविएशन है ये। अरे पॉजिटिव डेविएशन है। दो ऐसे गैस आएंगे, सुनो मेरे, दो ऐसे गैस आएंगे जो आपस में दुश्मनी होगी, रिपल्सन। हम जबरदस्ती उनसे अट्रैक्शन, हम जा रिएक्शन कर। नहीं समझ आया क्या यार मेरी बात? एक गैस है, एक गैस है, ये अलग कंटेनर में था, ये अलग कंटेनर में था। जैसे ही आया ये दूर जाने लगे, बोले कि ना 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 हम इसके साथ नहीं रहना, ये कह रहा ना ना हम इसके। लेकिन जबरदस्ती तुम एनर्जी दे रहे हो, दे के इनको पास करो। चल एनर्जी, चल चल रिएक्ट कर। क्या दे रहे हो? एनर्जी दे रहे हो। एनर्जी क्यों? क्योंकि आपस में रिएक्ट कर बे। समझ आई क्या मेरी बात? दे रहे हो तो एंडोथर्मिक। क्लियर हुआ क्या? बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। एनर्जी दे रहे हो क्या? इसलिए पॉजिटिव। एनर्जी दे रहे हो क्या? इसलिए पॉजिटिव। ठीक है क्या? अभी नहीं, ये अपने कंटेनर में था, ये अपने कंटेनर में था।
ये यहाँ पे आ गया, इसकी मोहब्बत है, इसकी मोहब्बत। वाओ, अब तो एनर्जी देना थोड़ी, पर अब तो एनर्जी निकलेगी ना। अरे बोलो ना, एनर्जी निकलेगी। एनर्जी निकल रही है क्या? एनर्जी निकल रही है क्या? तो एक्सोथर्मिक हो गया। और निकल रही है तो नेगेटिव हो गया ना, तो नेगेटिव हो गया। बोलो ना, बोल दो, वहां डेल्टा एच नेगेटिव हो गया। ठीक है, यहां लिख लेना एक्सो, क्या लिखो? एक्सोथर्मिक। वहां एनर्जी निकलेगी, दोनों में मोहब्बत है बच्चे, एनर्जी निकलेगी। ठीक है, आगे चलें। तीसरा वॉल्यूम की बात करते हैं अब। लिखो, चौथा लिखो, डेल्टा वी मिक्स इजकल टू 0। आइडियल में लिख लेना 0। वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि आपस में रिएक्ट नहीं कर रहा है, कोई लेना देना नहीं है। वॉल्यूम में चेंज, लेकिन यहां वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा। आओ जरा समझाते हैं। सुनो सुनो, पहले समझ लो, लिख लेना। ये पॉजिटिव डेविएशन है, मतलब रिपल्सन कर रहे होंगे। क्या करोगे? और जितना ज्यादा दूर जाएंगे कंटेनर, और उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। नहीं समझ आया क्या? क्योंकि मैं भी दूर जा रहा हूं, वो भी दूर जा रहा है, तो ये वाला गैस इसको धक्का देके कंटेनर को और बढ़ाएगा, वो वाला गैस उधर धक्का दे रहा है, क्योंकि हम दोनों क्या हो रहे हैं? दूर जा रहे हैं। हम दोनों क्या हो रहे हैं? अरे बोलो ना, मैं और ये, हम दोनों एक दूसरे से दुश्मनी है। मैं इसको इधर धक्का दे रहा हूं, इस कंटेनर को, वो उधर धक्का दे रहा है, तो और ज्यादा कंटेनर क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है। बड़ा हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? वॉल्यूम, वॉल्यूम, क्योंकि दोनों दूर जा रहे हैं, दोनों दूर जा रहे हैं, तो वॉल्यूम यहां बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ क्या? यहां चिपक रहे हैं, यहां चिपक रहे हैं, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है? वॉल्यूम क्या हो रहा है? यहां वॉल्यूम कम हो गया। बोलो ना, ठीक है क्या? यहां वॉल्यूम हो गया ज्यादा, वहां वॉल्यूम हो गया कम। वाओ, अरे यार, ये क्या क्या लेके आती है हमारी लड़कियां, मैंने आज देखा है। दिखा ना? अरे यार, पेंसिल में भी शीशा लगा हुआ है यार, है। आज मैंने देखा यार। तो उसमें शीशे का क्या काम है? नहीं, इसमें दिखा दिखा, इसमें इसका क्या काम है यार? देखो, अगर इसमें लगा होता तो अट्रैक्टिव नहीं होता, इससे अट्रैक्ट नहीं। मतलब नहीं, ये है कि लाइक ऐसे थक गए देख आए। हाँ ठीक ठीक, अच्छा तो उसके लिए नहीं होता, बहुत अच्छा। ये किस लिए होता है? आपको अटैक करा ना इसने। अबे यही कर रही थी वो, ये कर कैसे? तो ये दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए, और कोई अट्रैक्शन की चीज ही नहीं है आदमी के अंदर, क्या ये अट्रैक्ट करवाएगी? लेक अट्रैक्ट करो मुझे, अट्रैक्ट करो मुझे। यार, ये कंपनी वाले इसको अट्रैक्शन के लिए बनाएगा। तभी तो बिकेगा। ये पता है कौन लेगा? ये लड़कियां ही लेते हैं, लौंडे नहीं लेते। ऐसी पेंसिल लौंडे लेंगे भी तो निकाल के फेंक देंगे। अरे यार भाई साहब, चले क्या? ठीक, वॉल्यूम के बाद चलो, वॉल्यूम के बाद अगला। यहां वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वहां वॉल्यूम घट जाएगा। पॉजिटिव वाले में वॉल्यूम बढ़ेगा, नेगेटिव वाले में वॉल्यूम, ठीक है ना? ठीक है, अगला लिखो, अगला लिखो, अगला लिखो, अगला। यहां इंट्रैक्शन नहीं होगा। यहां सुनो, इसको कैसे लिखोगे? नो अट्रैक्शन मत लिखना। अट्रैक्शन लिख दो तो रिपल्सन भी हो सकता है। इंट्रैक्शन लिखना। यहां कोई इंट्रैक्शन नहीं होगा। यहां कोई इंट्रैक्शन, अबे सुन लो, पहले सुन लो। यहां कोई इंट्रैक्शन, यहां इंट्रैक्शन होगा, यहां इंट्रैक्शन, यहां भी इंट्रैक्शन। यहां कौन सा इंट्रैक्शन होगा? अट्रैक्शन की रिपल्सन? यहां रिपल्सन होगा, यहां रिपल्सन होगा। तो यहां लिख लेना इंट्रैक्शन के आगे एरो देके लिख लेना नो, इक्वल टू करके लिखना नो। यहां इंट्रैक्शन इक्वल टू लिख लेना अट्रैक्शन। यहां इंट्रैक्शन इक्वल टू रिपल्सन, अरे सॉरी, रिपल्सन यहां हो रहा है। यहां इंट्रैक्शन इक्वल टू रिपल्सन लिखना है, ये दूर जा रहे हैं, यहां पास आ रहे हैं, तो इंट्रैक्शन इक्वल टू अट्रैक्शन। यहां कोई इंट्रैक्शन नहीं हो रहा है, यहां दूर जा रहे हैं, वहां पास आ रहे हैं। क्लियर हुआ क्या? बोलो ना, 5 हो गए क्या? आई एम डैम श्योर तुम्हारे एग्जाम में एक आएगा। समझ आई बात की नहीं आई? पक्का? आओ अब मोहब्बत का सिलसिला स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब मोहब्बत करने वाली चीज आ रहा है। चलें आगे, चलें। एक बार एनसीईआरटी मुझे दिखा देना यार, नई वाली, पुरानी वाली नहीं।
यही बच्चा है। लिखो। चले सुनो, एक कोई वोलेटाइल सॉल्वेंट है। कौन सा सॉल्वेंट? वोलेटाइल मतलब कि आसानी से वो वेपर में, आसानी का मतलब क्या डेफिनेशन होता है आसानी से? आसानी मतलब क्या? किस डिग्री सेल्सियस को हम आसानी मानेंगे, किस डिग्री सेल्सियस को हम टफ मानेंगे? 100, 200, 250, इसको हम क्या मानेंगे कि आसानी से वेपराइज हो जा रहा है। 800, 1000, 1500, उसको हम क्या मानेंगे? मुश्किल मानेंगे, मतलब नॉन वोलेटाइल के तरफ जाएगा वो। 100, 200, 250 तक हम क्या मानते हैं? वोलेटाइल। बोलो ना, बोलो, आओ जरा फील करो। एक कंटेनर है, क्या एक? इसमें पानी है, क्या मारिया लाल? पानी कितने डिग्री सेल्सियस में वेपर होता है? इसमें एक और वोलेटाइल सॉल्यूशन, मतलब ये भी वेपर में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना? ये भी वोलेटाइल है, ये भी वोलेटाइल। इसका जो टेम्परेचर है गैस में बदलने का, वो फॉर एग्जांपल 75 डिग्री सेल्सियस। कितना है? कितना है? ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनना। पानी है और एक और वोलेटाइल सॉल्यूट है, ठीक है ना? ये वेपर में कन्वर्ट होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे, ये वेपर में कन्वर्ट होगा जो तुमने डाला है वो कन्वर्ट हो जाएगा 75 डिग्री सेल्सियस पे। बोलो ना यार, बोलो। ठीक है, नीचे से तुमने जांच की बात है क्या लगा दिया? बर्नर लगा दिया आग के लिए। बर्नर लगा दिया, क्या बर्नर लगाया? बर्नोल नहीं, ठीक है ना? क्या लगाया? किस लिए? आग के लिए। क्लियर हुआ क्या? अब कायदे से देखा जाए तो पहले कौन भाप बदलेगा, ये कि ये? पहले धीरे 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 क्या टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। 40, 50, 60, 70, 75, ये भाप बन के उड़ जाएगा। बोलो ना, बोलो। ये भाप बन के सारा उड़ गया। फिर 75 से टेम्परेचर बढ़ रहा है 80, 85, 90, 95, 100, ये भाप बन के उड़ने लगा। क्लियर हुआ क्या मेरी बात? कायदे से तो यही होता है, मतलब एक का टेम्परेचर कम है, एक का टेम्परेचर ज्यादा है, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो पहले कम टेम्परेचर वाला भाप बन के उड़ जाएगा, फिर जिसका ज्यादा टेम्परेचर है वो भाप बन के उड़ेगा। क्लियर हुआ क्या मेरी बात? क्या ऐसा कभी हो सकता है क्या ये और ये इन दोनों में इतनी मोहब्बत हो जाए, ये और ये इन दोनों में इतनी मोहब्बत हो जाए कि ये बोलेगी कि मैं 75 पे भाप नहीं बनूंगा, और ये बोलेगा कि मैं भी तेरा साथ दूंगा, मैं भी 100 पे भाप नहीं बनूंगा, तो किस पे बनेंगे? ये दोनों बीच में कहीं आके भाप बन जाएंगे 85 डिग्री सेल्सियस। बोलो ना यार। इसी मोहब्बत को बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सर। क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉपिक। ये मिक्सर ऐसे मिक्सर होते हैं कि इसमें दो वोलेटाइल, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो या दो से ज्यादा वोलेटाइल सॉल्यूट या सॉल्वेंट आपस में मिक्स होते हैं। तो जो कम टेम्परेचर वाला है वो अपने टेम्परेचर को क्या करता है? बढ़ा लेता है। समझ आई मेरी बात क्या? और जो ज्यादा टेम्परेचर वाला है वो अपने टेम्परेचर को घटा लेता है, और एक कॉमन टेम्परेचर पे दोनों भाप बन के एक साथ उड़ेंगे, क्योंकि उन दोनों में क्या बन गया है? क्या हो गया है? मोहब्बत हो गई है। उस मोहब्बत को क्या बोलेंगे? बॉन्डिंग बोलेंगे। बॉन्डिंग केमिस्ट्री में क्या बोलेंगे? बॉन्ड। मतलब इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? एक बॉन्ड बन जाएगा। 75 वाला 75 पे नहीं बनेगा, 100 वाला 100 पे नहीं बनेगा, 100 वाला अपना टेम्परेचर खिसका लेगा नीचे, 75 वाला अपना टेम्परेचर बढ़ा लेगा ऊपर, और एक कॉमन टेम्परेचर हो जाएगा, उसी को दोनों क्या करेंगे? भाप बन करेंगे। क्लियर हुआ क्या यार? इसको बोलेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सर। अगला टॉपिक का नाम है एजियोट्रॉपिक मिक्सर। समझ आई बात? नहीं आई? उतारना नहीं, अभी बहुत सारे एग्जांपल बताऊंगा। एजियोट्रॉपिक, एजियोट्रॉपिक ठीक है। चलें, लिखना स्टार्ट करो, लिखना स्टार्ट करो एजियोट्रॉपिक मिक्सर को। ये जो एजियोट्रॉपिक मिक्सर होता है माडिया लाल, ये दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन से? बोलो। है? एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। एक होता है नेगेटिव, एक होता है, समझ आ रही बात? अब नेगेटिव वाला क्या है, पॉजिटिव वाला क्या, भी समझा रहा हूं। क्लियर हुआ क्या? चलो, स्कूल में कराया गया तुम्हारे? ओ मुन्नी, स्कूल में करा दिया गया? दिखाना।
अरे दिखाओ यार। कॉपी नहीं बनाती क्या तू? समझ ही नहीं आ रहा मुझे कुछ, इतना छोटा छोटा लिखी है तो। हाँ पी लो बच्चे, पानी पी लो, पानी पीना जरूरी है स्वास्थ्य के लिए। गर्मी का दिन आ गया वैसे भी। हाँ? ये इतना बड़ा बोतल है, ऐसे में से तीनों पी लेते हो? हाँ? पीते हो कि बस ऐसे हो गया, फील आ गया? है मतलब इतने बड़े बोतल में तीनों पीते हैं भैया पूरा 2 घंटा तक। ये भी अपने मजे लेके, मतलब 4-5 बार वो उठाएगी, 5-6 बार ये उठाएगी, 7-8 बार ये उठाएगी, अब फिर भी इसमें पूरा बोतल आधे ज्यादा भरा हुआ है। अबे पीते को टच करते हुए होठों पे बॉडी को फील करा देती। क्या की जा रहा है अंदर? वाह सही है, फील ही कराओ, करा दो इसको, फील करा दो वहीं से। हिलना नहीं चाहिए वो। चलो आगे लिखो, एजोट्रोपिक मिक्सचर के बारे में 2-3 लाइन लिखो जल्दी से, कमन फास्ट हरी अप। अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड, अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड boil at a constant temperature, at constant and distill over without any change, distill over without any। अबे डिस्टिल का क्या मतलब है अभी समझा रहा हूं मैं। डिस्टिल ओवर विदाउट एनी चेंज इन कंपोजिशन इज कॉल्ड, इन कंपोजिशन इज कॉल्ड एजियोट्रोपिक मिक्सचर, एजियोट्रोपिक मिक्सचर। फुल स्टॉप देखिए आगे लिखो, दीज आर कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, दीज आर कॉन्स्टेंट बॉइलिंग। पहला लिखो एजियोट्रोपिक मिक्सचर, एजियोट्रोपिक मिक्सचर which boil at lower temperature, which boil at lower temperature than either of two component, then either of two component is known as azeotropic mixture, azeotropic mixture with minimum boiling point, with minimum boiling point. This is formed by non-ideal solution, this is formed by non-ideal solution showing positive deviation, showing positive deviation। हो गया क्या? एग्जाम्पल लिख लो, इथेनॉल एंड वाटर, इथेनॉल एंड दूसरा पॉइंट एजियोट्रोपिक मिक्सचर which boil at higher temperature then either of the two solution, either of the two pure component, then either of the two pure component is known as azeotropic mixture, azeotropic mixture with maximum boiling point। एक में बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और एक में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। एक पॉजिटिव डेविएशन को शो करता है, एक नेगेटिव डेविएशन को भी समझाऊंगा। हो गया क्या? फुल स्टॉप देखिए आगे लिखो, दिस इज फॉर्म्ड बाय नॉन आइडियल सॉल्यूशन,
दिस इज फॉर्म्ड बाय नॉन आइडियल सॉल्यूशन showing negative deviation, showing negative deviation, showing negative। बस अगली क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगली क्लास में क्या बचा है चैप्टर का हीरो टॉपिक कौन सा? वेंट ऑफ फक्त। समझ आया क्या? जो इलेक्ट्रोलाइट होता है। क्लियर हुआ क्या? एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन पूछेगा। क्लियर हुआ क्या मेरी बात? और अगली क्लास में चैप्टर फाइनली खत्म हो जाएगा, कंसेप्ट वाइज से न्यूमेरिकल बचेगा लगाने को। क्लियर हुआ क्या? तो मुझे लगता है कि 2 से 3 क्लास में भी चैप्टर खत्म हो जाएगा और 1-2 क्लास में केमिस्ट्री भी, तो दोनों साथ के साथ चल रहा है। मतलब पहला चैप्टर वो भी खत्म होने वाला, पहला चैप्टर ये भी होने वाला 1 से 2 क्लास में। क्लियर हुआ क्या मेरी बात? फिर उसके बाद दूसरे चैप्टर पे आ जाएंगे। क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट पूरा रटा होना चाहिए, पूरा स्टेप बाई स्टेप, पहले चैप्टर का फिजिक्स का और पहले चैप्टर के केमिस्ट्री का भी पूरा कॉन्सेप्ट शुरू से लास्ट तक। क्लियर हुआ क्या मेडियल? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।